मोहतरम भाइयों दोस्तों, हर चीज़ के लिए मेहनत है। मुशक्क़त करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो चीज़ हमें समझ में आती है। तिजारत की मेहनत करते हैं तो तिजारत समझ में आती है। कारोबार की मेहनत करते हैं तो कारोबार हमें समझ में आता है, हमारी ज़िंदगी में आता है, हमें उससे नफ़ा मिलता है। तो इसी तरह से हर चीज़ के लिए जैसे मेहनतें, मुशक्क़तें, दीन के लिए भी मेहनतें और मुशक्क़तें। ज़्यादा मुशक्क़त नहीं है, जितनी हम दुनिया के कामों में करते हैं तो ज़्यादा मुशक्क़त हमें फेस करनी पड़ती है ना। दीन के कामों में इतनी मुशक्क़त नहीं है। अब तो अल्लाह ताला ने ऐसी फ़िज़ा बना दी है, कुरान करीम माना के साथ आपको हर दुकान में मिलेगा। हदीस आपको, दुआएं, जो किताब आप लेनी चाहेंगे आपको मिल जाएगी मार्केट से। और उलमा इकराम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत दीन की डाली है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। आप उनके पास जाएंगे, सीखेंगे, आप वक्त निकालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। 2 बजे के बाद आपके स्कूल की छुट्टी होती है ना, लेकिन मदारस में आप कभी किसी टाइम भी जाएंगे ना, आपको वहाँ से दीन सीखने का मौका मिलेगा। ये अल्लाह ताला ने फ़िज़ा बना दी है। तो मेरे अजीज़ों, हर चीज़ के लिए मेहनतें, मुशक्क़तें, इसीलिए उस चीज़ की मेहनत का, इसलिए उस चीज़ की फ़जीलत का हमें पता चलता है। तो दीन के लिए भी मेहनत है। दीन के लिए मेहनत करेंगे, उसकी अहमियत का हमें पता चलेगा, उसकी असल कदर का हमें पता चलेगा कि दीन हमारा क्या है, हमारा दीन क्या हमें कहता है। दीन को दुआओं पे छोड़ दिया, हर चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। दीन का मामला आता है तो कहते हैं हज़रत जी आप दुआ करें। मेरे अजीज़ों, दीन दुआओं से नहीं आएगा, दीन मेहनत से आएगा। घर घर जाके लोगों को दावत देंगे, घर से शुरुआत करेंगे। हदीस में आता है कि एक आयत भी आपको आती है, आप लोगों को पहुँचाएँ, लोगों को अल्लाह का तारुफ करवाएँ, लोगों को बताएँ कि आपका मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने आपको क्यों पैदा किया, क़यामत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। सारी चीज़ें, ये चीज़ें अमली तौर पे जब हम लोगों को बताएंगे तो इस चीज़ का, हमें भी इस चीज़ का असर होगा। तो मेरे अजीज़ों, हर चीज़ के लिए मेहनत है, दीन के लिए भी मेहनत है। अल्लाह ताला ने इस मेहनत को करने वाले की तारीफ़ फरमाई है कुरान करीम में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, कि अच्छी उस शख्स के सिवा अच्छी बात और किस शख्स की हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। पूरी दुनिया में जितनी बातें हो रही हैं, सबसे अच्छी बात उस शख्स की है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, भलाई की तरफ बुलाता है। कुरान करीम में आयत भरी हुई हैं इस मौजू से कि भाई लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, बुराइयों से उन्हें रोको, उम्दा नसीहत से, अखलाक से, प्यार से। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम ये मेहनत नहीं करेंगे ना, तो यकीन जाने ये जो हमारे घरों में नाफरमानियाँ अल्लाह की चल रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे घरों में दीन की फ़िज़ा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़वानुल्लाह अजमईन को ये तालीम दी हुई थी। सहाबा रज़वानुल्लाह अजमईन इस दीन की मेहनत को, इस मकसद को लेकर चले, पूरी दुनिया में फैल गए। आज हम तक दीन पहुँचा, कैसे पहुँचा? सऊदी अरब कहाँ रहा, कहाँ ये सिंध का इलाका रहा, लेकिन दीन कैसे पहुँचा? उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत का ये असर हुआ। आपको पूरी दुनिया में सहाबा रज़वानुल्लाह अजमईन की कब्रें मिलेंगी। पेशावर में चले जाएं, हज़रत बिलाल हबशी दमिश्क में आराम कर रहे हैं, मदीने में आपको कम मिलेंगी। पूरी दुनिया की फ़िज़ा उन्होंने बनाई, निकल गए मदीने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को छोड़ के भी निकल गए। ये दीन की अहमियत का उनको पता था कि ये भाई कुछ भी हो जाए, ये हमारा काम है, हमें करना है। जो बंदा दफ्तर में है, जिसके साथ उसका ताल्लुक़ है, दोस्तों के साथ उसका ताल्लुक़ है, उन्हें अच्छे नसीहत के साथ उन्हें दावत दे। असल तो दावत नहीं, उनको याद दहानी है। मुसलमाने के लिए दावत नहीं है, मुसलमाने के लिए क्या है, उसके लिए याद दहानी है कि भाई अल्लाह ताला ने आपको एक मकसद के लिए भेजा है। आपका मकसद सिर्फ तिजारत करना नहीं है, आपका मकसद लोगों को खैर की तरफ बुलाना भी है। आपका मकसद सिर्फ काम करना नहीं है, आपका मकसद घर के एक काम को पूरा करना भी है। तो हर चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं। इसलिए भाई अभी ये मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, ये सारी बेदीनी की अलामत है। मक्के के करीब एक कबीला था, उस हदीस में एक मैंने वाक़या पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि एक शख्स बता रहे थे कि मुझे, मतलब मैं अभी इस्लाम नहीं लाया था। एक साहबी फरमा रहे थे कि मैंने इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन इस्लाम से पहले मुझे कुरान करीम याद था। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये आप ऐसे कैसे, आपने इस्लाम भी कबूल नहीं किया और कुरान आपको याद था? फरमाते थे कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को, सहाबा रज़वानुल्लाह अजमईन को कुरान की तालीम देते थे ना, तो वो हमारे कबीले में आते थे और हमें आयत पढ़ के सुनाते थे। फिर वो इतनी कसरत से दीन की मेहनत थी, वो मुझ तक पहुँचती थी और मुझे वो याद हो जाती थी। यानी इतनी दीन की फ़िज़ा थी। मस्जिद में तालीम होती थी, घरों में तालीम होती थी, जहाँ जाते थे दीन का पैगाम लेके जाते थे। आज हम जाते हैं ना तो अपना मकसद लेके जाते हैं, भाई मेरा मकसद है। असल मुसलमान का मकसद क्या है? अल्लाह की फरमाबरदारी करना, अल्लाह की इबादत करना।
اور اللہ کے کام کو پوری دنیا میں لے کے چلنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے آپ کو پوری دنیا کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، آپ لوگوں کو خبردار کریں، آپ لوگوں کو بشارت بھی دیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اس کو حل ہار میں کریں۔